अब क्वेश्चन विजिबल है सबको में? अर्शी, यस सर। चलो आंसर निकालेंगे जल्दी से इसका। निकाल लिया आंसर? यस सर। एक मिनट, एक बार चेक कर लेंगे। एक मिनट याद देते हैं। देखो इसमें केसी की वैल्यू 10-3 है, 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो केसी कम हो रहा है, सही ना? केसी क्या हो रहा है, 10-5 कम हो गया ना, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये तो मैं बता रखा तुम्हें, कल इसका रीजन दिया हुआ है, केसी टू के एफ बाई के बी से निकाला था। अब अगर डेल्टा एस निकालना है तो उसके लिए वेंट ऑफ इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए वेंट ऑफ इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R 1/T इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 यानी 1/300 माइनस 1/400। तो डेल्टा एच जो है तुम्हारा जूल पर मोल में आ जाएगा यहाँ से। और के टू की वैल्यू 10-5 है, K3 की वैल्यू 10-3 है। क्या किसी ने आंसर निकाला है इसका? सर माइनस मतलब मैंने कैलोरीज में निकाला है, -11,000 कैलोरीज के आसपास आ रहा है। -11,000 कैलोरीज। तो आर की वैल्यू 2 लेना तब। -11 किलो कैलोरी आंसर है, फिर एक बार चेक कर लेंगे। -11 किलो कैलोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर हाफ एच टू 10 प्लस हाफ आई टू, इसका डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। केसी दे रखा है 10⁻6। अब रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया, रिएक्शन को रिवर्स किया तो केसी डैश यानी 1/10⁻6 हो जाएगा। रिएक्शन को रिवर्स किया तो केसी इनवर्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो पावर 4 आ जाएगी। डिवाइड बाय करते हैं तो पावर 4 रूट आ जाती है, तो आंसर आ गया 10⁻24। क्या क्लियर है ये? ठीक, यस सर। समझ आ गया कि नहीं ये? चलो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एक्टिव मास फॉर 20 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, बी पार्ट है 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इन दोनों का एक्टिव मास निकालना है। बोलो आंसर जल्दी से। सो पहले का 1 होगा और सेकंड का 1/11.2। चलो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ये निकाला है किसी ने? निकाल लिया कि नहीं? देखो फर्स्ट का आंसर लाइमस्टोन तो प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड है तो एक्टिव मास हो जाएगा इसका 1। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है तो एक्टिव मास डायरेक्ट 1। अब 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस है बी पार्ट का, 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस है। एक्टिव मास यानी मोलरिटी निकालनी है, मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, तो 11.2 डिवाइड बाय 22.4 करेंगे। एट एसटीपी होता है ये, तो ये मोल्स आ गए। मोल्स बाय वॉल्यूम कितना है, वो 11.2 लीटर ही है, वो 11.2 लीटर ही है, तो बाय में 11.2। तो जब भी कोई गैस आएगी तो जो उसका वॉल्यूम दे रखा है उसको इन्वर्स कर देना, वही आंसर होगा हमेशा। सही ना, 1/22.4 ही आंसर होगा एक मोल के लिए। ये क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये इससे एक्टिव मास आ जाएगा। सही ना, एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलरिटी ही निकालनी है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है भी, ये सबको सबसे हो जाना चाहिए। मान लो 2A गिव्स से 5B दे रखा है। इसमें दे रखा है तुम्हें फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻³ बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁵। बोला कैसी निकालो। दूसरा क्वेश्चन 100। है कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखा है 10⁻3, कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखा है 10⁻5 मोलर में। यूनिट्स के साथ निकालना है केसी क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम है ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम। तो केसी कितना होगा निकालेंगे जल्दी से। निकाल लिया आंसर? यस सर। फर्स्ट का आंसर क्या है? सर 100 हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केसी जो होता है KF/KB, KF की वैल्यू 10⁻³ है, KB की वैल्यू 10⁻5 है। आंसर डायरेक्ट आ गया 100। ठीक है ना, आंसर डायरेक्ट क्या आ गया 100। और नेक्स्ट वाले का, सर नेक्स्ट 10 वाले की के पावर केस में माइनस। रिएक्शन ऊपर वाली यूज करनी है।
केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 5 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 एट इक्विलिब्रियम। बी की पावर 5 कितना आ जाएगा? कितना दे रखा है? 10 की पावर 5, 10 की -25 डिवाइडेड बाय 10 to the power -19। 3 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? तो टेन यस के सर। माइनस, हाँ 10 - 19 आ जाएगा। केसी बहुत कम है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाएगी। है ना, केसी बहुत कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम जाएगी। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो ए, मान लो कोई रिएक्शन है A+2B गिव्स C+D, C+D। तो मुझे निकालना है केसी। कैलकुलेट केसी इफ एट इक्विलिब्रियम 40% of A reacts, B 40% of B reacts, और 1 लीटर कंटेनर है, इन 1 लीटर वेसल, दोनों केस में, एंड 1 मोल ईच ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। 1 मोल ईच ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, ईच इज गिवन लिख देना। 1 मोल ऑफ ईच इज गिवन, ईच मतलब रिएक्टेंट्स का। निकालो जल्दी से। और कर लिया ट्राई। यस सर। देखो आंसर इसका। देखो A+2B गिव्स C+D है। 1 1 दे रखा है, 1 ये 1 ये। 1 में से गया अल्फा, 1 में से जाएगा 2 अल्फा, बनेगा अल्फा अल्फा। अब 40% ऑफ ए रिएक्ट बोला हुआ है, 40% ऑफ ए रिएक्ट, यानी अल्फा जो है वो 40/100 ऑफ इनिशियल अमाउंट 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। अल्फा की वैल्यू 0.4 आ गई, पुट कर देंगे 0.4, तो ये हो गया 0.6, ये हो जाएगा 0.2, ये 0.4, ये 0.4। मोल्स आ गए ये। कंसंट्रेशन वन ही ले, कंसंट्रेशन भी सेम होगा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो केसी जो है वो कितना आ जाएगा?
पॉइंट 1.35. फोर हाँ 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 0.6 का स्क्वायर जरूर याद रखना, 0.6 आएगा इंटू 0.2 का स्क्वायर जरूर याद रखना, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 2 है ना। पहले फॉर्मूला लिखना फिर आंसर निकालना है। क्या आंसर आ रहा है इससे? सर 6.67 आ रहा 6.67। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी पार्ट्स का। अब इसमें से क्या बोला है? 40% ऑफ बी रिएक्ट्स, 40% ऑफ बी रिएक्ट्स, तब क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू कितनी, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/100 ऑफ इनिशियल अमाउंट 1, तो 2 अल्फा इज टू आएगा 0.4, अल्फा आ जाएगा 0.2। सही ना? अल्फा कितना आ जाएगा? 0.2, अल्फा आ गया 0.2, पुट कर देंगे इसको, तो केसी कितना आ जाएगा यहाँ से? केसी कितना आएगा? पॉइंट कितना आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2, कंसर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, 0.2 इंटू अल्फा 0.2 पुट करना, तो 0.8 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी 0.8। अब 0.8 अल्फा के लिए 0.2 पुट करेंगे, यहाँ 0.4 जाएगा, तो ये 0.6 आएगा, 0.6 का क्या जाएगा? स्क्वायर। क्या आंसर से? है। सर 5/36 आ रहा है। 5/36 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। और किसका सही हुआ ये? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। क्वेश्चन है, सपोज 3a+4b gives 2c+3d, 2c+3d, 2 मोल लिया हर एक रिएक्टेंट का, 2 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन इन 1 लीटर वेसल, कैलकुलेट केसी इफ ए पार्ट है 20% ऑफ ए इज रिएक्टेड, 20% of A reacts, B 20% of B reacts, C 20% of B is left। निकाल लो जल्दी से इसको भी। सर आपने 2 मोल्स बोला था। हाँ 2 मोल ऑफ ईच इज टेकन इन 1 लीटर वेसल, सही है। वन ईच रिएक्टेंट इज टेकन, ए का भी 2 मोल है और बी का भी 2 मोल है।
हाँ कर लिया सबने? यस सर। और देखेंगे आंसर से। देखो पहला केस है 3a+4b। 3a+4b गिव्स 2c+3d। 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं, दोनों के 2-2 मोल है, 1 लीटर का वेसल है। इसमें से जाएगा 3x, इसमें से जाएगा 4x, बनेगा 2x, बनेगा 3x। ये समझ आ रहा है ना, इसके 3 मोल खत्म होते हैं तो इसके 4 खत्म होते हैं, इसलिए अगर इसमें से 3x खत्म होगा, इसमें से 4x खत्म होगा। तो अब इसमें बोला पहले केस में 20% ऑफ ए रिएक्ट्स, 20% ऑफ ए रिएक्ट्स यानी 3x की वैल्यू जो दे रखी है 20/100 ऑफ ए यानी 2। सही ना? तो ये आ गया 0.4 और x आ जाएगा 0.4/3। ये आ जाएगा। तो इससे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन आ जाएगी 3a+4b 2c+3d 2 - 3x। 2 - 0.4 हो गया सीधा। x की वैल्यू 0.43 पुट कर दो। और फिर 2 - 4x, तो 2 - 1.6/3 और इज टू 2c। 2c यानी 2x है, 2x का मतलब 0.8/3 आ जाएगा ये। और 3x अगर है ना, 3d है ये, 3d यानी 3x होगा ये। तो 3x यानी 0.4 हो जाएगा, 3 × 0.4/3, 0.4। तो तीनों वैल्यूज आ गई है, निकाल लो आंसर सब। 2 - 0.4 कितना आ गया? 1.6। और ये है 2 - 1.6/3। 2 - 1.6/3 यानी कितना आ गया? 6 - 1.6, 4.4/3 आ जाएगा। 0.8/3 और ये 0.4 निकल जाएगा इससे आंसर, कि नहीं? यही क्या है अगर यस सर। यस। ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट सेम है बिल्कुल। 20% यस। ऑफ बी रिएक्ट, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ उसमें क्या करना है तुम्हें। भैया आप पुट करके निकाल लेना आंसर। केसी की वैल्यू जो होगी वो 0.8/3 का स्क्वायर आएगा, 0.4 का क्यूब आएगा, बाय 1.6 का की पावर 3 आएगी, और 4.4/3 की पावर आएगी 4। और नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला 20% ऑफ बी रिएक्ट्स, यानी 4x जो ले लेना तुम्हें, 4x जो है उसको ले लेना है। 4x 20% ऑफ बी रिएक्ट्स, हमने बी रिएक्शन माना है 4x का। तो 20/100 ऑफ इनिशियल अमाउंट 2 है। क्या क्लियर है ये? यस सर। थर्ड पार्ट एक बार, थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन लिख के देखेंगे एक बार दोबारा। थर्ड पार्ट के लिए ट्राई करेंगे क्वेश्चन थर्ड। सर उसमें x की वैल्यू 0.4 आ रही है। एक्चुअली 0.4। देखो उससे बोला थर्ड पार्ट में क्या बोला, 20% ऑफ बी इज लेफ्ट, यानी 2 - 4 की वैल्यू दे रखी है। 2 - 4 एक्स की वैल्यू दे रखी है 20% ऑफ बी, 20/100 ऑफ 2। यही क्या है? 2 - 4 यस एक्स सर। इज इक्वल टू 20, हाँ 0.4। 1.6/4 तो एक्स की वैल्यू 0.4 आ गई होगी ना। यस सर। एक्स की वैल्यू 0.4 लेके फिर केसी निकाल लेंगे, सही ना? एक्स की वैल्यू 0.4 लेके केसी निकाल लेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ये जरूर आने चाहिए तुम्हें। देखा फॉर रिएक्शन
SO3 gives SO2 plus half O2. SO2 plus half O2. Observed mass is equal to 60 at equilibrium. Then calculate degree of dissociation. Then calculate degree of dissociation. क्वेश्चन क्लियर है? सर 0.625। और किसने निकाला आंसर? देखो डायरेक्ट तरीका देख लेंगे पहले। SO3 gives SO2 plus half O2 है, सही ना? SO3 gives SO2 plus half O2। ऑब्जर्व मास है, ऑब्जर्व मास है 60 इसका, और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जो फॉर्मूला था अल्फा का, वो 1/n-1 MT-MO डिवाइड बाई MO। अल्फा तुम्हें निकालना है, एन की वैल्यू कितनी लेंगे? हाफ प्लस 1, 3/2। थ्योरेटिकल मास कितना होता है SO3 का? 80 यस सर। माइनस 60 डिवाइड बाई 60, कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 में हाफ, और ये आएगा 20/60, 1/3। तो आंसर आ गया 2/3, यही निकाला है। सर नहीं, गलत कर दिया था मैंने। 2/3 आंसर आ जाएगा, अल्फा 67% आ जाएगा। क्या समझ आ गए? यस सर। किसी ने आंसर निकाला नहीं है इसका? विधि का सही है। चलो एक और लिखेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो। एमोनियम कार्बामेट दे रखा है, एमोनियम कार्बामेट, ये होता है फॉर्मूला इसका। फॉर एमोनियम कार्बोनेट कैलकुलेट इट्स अल्फा, कैलकुलेट इट्स अल्फा इफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी से ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी 25।
निकाल लिया? देखो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, NH2CONH4 सॉलिड जो है ये टूटेगा 2NH3 प्लस CO2 के अंदर। 1 में से अल्फा गया, 2 अल्फा, अल्फा बनेगा बनेगा ऐसे। और जो अल्फा होगा इसका 1/n-1, एन की वैल्यू लेंगे 2 + 1 3, 1/3 - 1, ये अमोनियम कार्बामेट है। और इंटू Mt - M0, एम होता है इसका 78, इसका मास निकालोगे 78 आएगा। 78 माइनस 50, क्योंकि वेपर डेंसिटी 25 है तो मोल मास हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 50। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। सही ना? ये तुम्हें क्वेश्चन सब मोल परसेंट में भी किए हुए हैं, ध्यान रखना, ये अलग नहीं है कुछ, ये मोल परसेंट में तुमने कर रखा है। मोल परसेंट में तुमने सब किया हुआ है। जैसे ये 1 - अल्फा है तो 1 - अल्फा इंटू इसका मोलर मास होता है 78 प्लस 2 अल्फा इंटू 17 और प्लस अल्फा इंटू 44 अपॉन में 1 + 2 अल्फा, टोटल मोल्स जो है। दिस इज इक्वल टू, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी कितनी है, कितनी होगी वेपर डेंसिटी? जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है, 25 था, 50 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो इससे कर लेना, कल आगे करेंगे, कल और नहीं वाला काम होगा थोड़ा। तो इसको पढ़ के रखना, न्यूमेरिकल्स रखना भी इजी, न्यूमेरिकल से कराने भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। हाँ बोल कर। सर कल एक ही क्लास रिकॉर्ड हुई थी। दो थी। नहीं मतलब वो यूट्यूब पर एक ही है। अच्छा, दे दूंगा तेरे को मैं वो। ठीक है सर।